नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। शायद देखिएगा, आज की क्लास में हम क्या करेंगे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के 12 से 13 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से भी कोशिश करेंगे। हम आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये भाई सभी प्रश्न हमारे एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। चाहे दोस्तों एसएससी का सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीपीओ का हो, एमटीएस का हो। ठीक है, यानी कि एसएससी के एग्जाम में ही जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आज की क्लास में हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो बस आपको समझना क्या, इसकी आज की इस क्लास में आपको समझना यह है कि एमटीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीजीएल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सीएचएसएल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, हर एक क्वेश्चन से आपको रूबरू कराएंगे। बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास के कोडिंग के पहले क्वेश्चन की। दोस्तों यहां पे क्या कह रहा है, देखिएगा इस टाइप को भी समझिएगा। इसके पहले हमने कोडिंग के 2 पार्ट और करा रखे हैं, जिसमें टोटल हमने 30 क्वेश्चन करा दिए। हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है और अलग टाइप पर निर्भर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा अब इस प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, यहां पे कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में आरए प्लस एफई को 246 ठीक है कूटबद्ध किया गया है, एबी प्लस जेसी को 115 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में एसी प्लस बीडी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा दोस्तों, आपको यह बताना है। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम का। ठीक है, अब समझिएगा क्वेश्चन में करना क्या, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। एमटीएस का क्वेश्चन है तो भाई इसमें लॉजिक भी कभी कभी लॉजिक थोड़ा हार्ड लेवल का लगता है, लेकिन इसमें समझिएगा यहां पे क्या हो रहा है, आर को आपको आर ए प्लस एफ ई से 246 बनाना है। तो भैया लेटर से कोड अंकों में बन रहा है, तो कैसे बनेगा, उसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा। अब प्लेस वैल्यू से कैसे बनेगा, या तो इनकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से कुछ बनाए, या तो इनका अपोजिट अक्षर करे कि उसकी प्लेस वैल्यू से शायद ही कोड बना रहा हो। ठीक है, यहां पे 2 पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती हैं। अब समझिएगा यहां पे एग्जामिनर ने किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ रखा है। जरूरी नहीं कि सेम पैटर्न से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन हमें हर एक टाइप को सीखना तो पड़ेगा। देखिएगा आपको आर ए प्लस एफ ई से 246 बनाना है। कैसे बनाओगे सोचिएगा और अपना माइंड यहां पे लगाइएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। तो आर की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 18 होती है। सभी जानते हैं कोडिंग के जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें उनकी प्लेस वैल्यू अपोजिट अक्षर अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो आर की प्लेस वैल्यू 18 हो गई। ए की प्लेस वैल्यू दोस्तों 1 होती है, क्लियर है, प्लस है, प्लस का साइन लगा लेंगे। एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। अब आप ये बताओ 18 1 प्लस 6 5 में ऐसा क्या करें कि हमारा 246 बन जाए। तो अब मेरे भाई आप कह दोगे 18 और 1 को मिला के लिख दो, तो दोस्तों ये हमारा क्या बन जाएगा, 181 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 6 और 5 यानी कि एफ और ई की प्लेस वैल्यू जो होता जो मतलब प्लेस वैल्यू के नंबर है इनको मिला के एक साथ लिख दो दोस्तों, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा दोस्तों बन जाएगा 65। यानी कि अगर हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में 181 और 65 को आपस में जोड़ दे रहे हैं, तो दोस्तों हमारा बन जाएगा 246, जो कि आपको यहां पे दे रखा है। सेम इसी पैटर्न के आधार पर दोस्तों आपका ए बी प्लस जेसी से आपके यहाँ पे 115 बन जाएगा। ठीक, चेक कर लीजिएगा। हम सेम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों एसी प्लस बीडी से क्या कोड बनेगा। आपको लॉजिक तो पता ही है, आपको करना क्या है दोस्तों, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, सी की प्लस वैल्यू 3 होती है, क्लियर है, प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम आपको देना पड़ेगा। आप वीडियो को 2x स्पीड में लगा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा बी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 2 होती है, आप सभी जानते हो। हम रिपीट करें जिससे आपको प्लेस वैल्यू और अच्छे से याद हो जाए। डी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 4 होती है। हम क्या करेंगे, बी और डी की प्लेस वैल्यू के जो नंबर है उनको एक साथ लिख देंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 बन गया। ये नंबर हमारा, ये संख्या क्या बन गई, 24 बन गई। सेम इसी प्रकार से भाई, क्योंकि हमने आर ए प्लस एफ ई में यही लॉजिक तो लगाया था, सेम इसी प्रकार से ए और सी की प्लेस वैल्यू हमने लिखी, इनके नंबर मतलब इनके एक साथ लिख देंगे, तो दोस्तों ये नंबर बन जाएगा हमारा 13। अगर हम 13 और 24 को सेम पैटर्न से जोड़ दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, आप कह दोगे आ रहा है हमारा यहाँ पे 37। यानी कि दोस्तों एसी प्लस बीडी का सेम पैटर्न से कोड क्या बन जाएगा दोस्तों, 37 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डी जो आपका होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे कह रहा है दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में एसीडी को 12 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। ठीक है, बीईए को 10 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी भाषा में ईसीजी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी एमटीएस 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसीडी से 12 कैसे बनेगा, ऐसे प्रश्न आप हर बार कर भी चुके होंगे। आपको देखिए हम बता दे रहे हैं, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा एसीडी है, आपको दे रखा सिर्फ 12। भाई 12 कैसे बन रहा होगा, जाहिर सी बात इनकी प्लेस वैल्यू में कुछ जोड़ घटा के ही तो 12 बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसीडी 3 अक्षर है, तो भाई यहाँ पे 3 अंक होने चाहिए। भाई देखो कभी कभी क्या होता है, देखो होगा ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से दे देता है
ACD को 134 लिखा गया है तो भैया ECG को क्या लिखा जाएगा? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ACD की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ECG की प्लेस वैल्यू लिख देंगे, हमारा कोड बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या किया है, ACD का कोड बना दे दिया गया है 12, यानी कि A की प्लेस वैल्यू और C की प्लेस वैल्यू क्या होती 3, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती 4। हमको 1 3 4 में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 112 बन जाए, नहीं सॉरी सिर्फ 12 दे रखा है ना, 112 तो पूछा नहीं, सिर्फ 12 बन जाए। तो भाई क्या करोगे, तो आप कह दोगे भैया हम 4 3 और 1 यानी कि 1 3 और 4 की आपस में गुणा करा देंगे, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आ रहा है 12। क्लियर हो गया? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ACD की प्लेस वैल्यू को लिखो, आपस में मल्टीप्लाई करा दो, दोस्तों हमारा कोड बनके 12 तैयार यहाँ पे हो जाएगा। सेम ये पैटर्न हमारा BEA में लागू किया गया है, करके देख लो तो देखिएगा BEA, तो यानी कि दोस्तों BEA, तो भैया B की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2 होती है, E की प्लेस वैल्यू दोस्तों 5 होती है, ठीक है। A की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे तो दोस्तों हमारा 2 5 गुणा 10 यानी दोस्तों हमारा 10 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे BEA का कोड दे रखा है। सेम इसी पैटर्न के आधार पर मेरे भाई ECG का कोड निकाल लीजिए, करना कुछ भी नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाता। E की प्लेस वैल्यू 5 है, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, G की प्लेस वैल्यू 7 होती है, सभी को पता है, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 5 कहीं 15 सत्ती क्या हो गया दोस्तों, आपका हो जाएगा 105। ऑप्शन नंबर दोस्तों A आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा कोडिंग के प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर तो याद होने चाहिए, बल्कि आपको भैया कैलकुलेशन भी थोड़ी मैथ की यहाँ पे तेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी जोड़ना घटाना काफी ज्यादा होता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को समझिएगा, और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा SSC CHSL का क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा एक लेवल हल्का से बढ़ गया, आपको सिर्फ क्या करना है, तो क्वेश्चन भाई MTS से भी हल्का क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लेवल बढ़ गया, क्या वो आपकी सोचने की क्षमता के ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। देखिएगा पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों एक निश्चित कोड भाषा में रीड READ रीड द कोड को 18 20 3 के रूप में कोडबद्ध किया गया। इतना पढ़ने से आप ये समझ गए कि रीड का कोड अलग है, THE दा का कोड अलग है, CODE कोड का कोड क्या है भैया अलग है, यानी कि 18 20 3, यानी कि भैया आपको 3 वर्ड दे रखे हैं, तो यहाँ पे 3 संख्याएं भी अलग अलग दे रखी हैं। अब आप ये बताओ कि 18 20 3 ये बना कैसे है, भाई बना तो इन वर्डों से ही है, तो कैसे बना है, तो मेरे भाई एग्जामिनर ने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे उसने क्या किया है RED यानी कि रीड का जो पहला अक्षर क्या है दोस्तों R है, तो R की उसने प्लेस वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 18 लिख दी। क्लियर हो गया? सेम इसी प्रकार से देखिएगा THE में पहला अक्षर क्या है T है, तो यहाँ पे देखो T की प्लेस वैल्यू 20 लिख दी है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो CODE में पहला अक्षर क्या है, आप कह दो C है, तो C की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3 होती है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 3 लिख दिया गया, यानी कि रीड द कोड C 18 20 3 कैसे बना आप सभी को पता चल गया है। सेम इसी प्रकार से एक बार आपके मन की तसल्ली के लिए क्रॉस चेक कर लो भैया, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिखा है, आप किसी में चेक कर लो, आप डिकोड द कोड में चेक करो या कोड इज इजी में चेक करो, सेम पैटर्न लग रहा होगा। हम क्या करेंगे कोड इज इजी का आपको चेक करके एक बार और बता दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला अक्षर क्या है C है, C की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 3 होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला अक्षर क्या है इज का I है, I की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 9 होती है, तो हम एज इट इज उसकी क्या करेंगे पहले अक्षर की प्लेस वैल्यू लिख देंगे और हमारा कोड बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इजी में पहला अक्षर क्या है E है, तो E की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 5 होती है, यानी कि 3 9 5। देखिएगा आपको 3 9 5 यहाँ पे कोड दे भी रखा है, कोड इज इजी का। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई मेक वन कोड का कोड क्या होगा भैया, देखिएगा मेक यानी कि यहाँ का पहला अक्षर क्या है दोस्तों M है, तो M की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 13, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है O है, O की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15। क्लियर है? C है यहाँ पे, तो भैया C की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 3, यानी कि 13 15 और 3, 13 15 3 दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर C में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, देखिएगा अब ये क्वेश्चन में हमारा SSC CHSL का क्वेश्चन है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा और आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन बना देगा, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपको FL ठीक है EECE का कोड यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है FCLEE दोस्तों, ये आपको कोड यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे हुआ क्या है भैया, देखिएगा यहाँ पे इस वाले वर्ड में जितने भी अक्षर हैं वही सेम अक्षर आपको इसका कोड बनाते हुए दे रखा है, यानी कि आपसे FLEECE का कोड पूछा है ना, इसका कोड किस प्रकार से बना रखा है, तो उसने कुछ नहीं किया है, सेम अक्षर आपको देखो इस कोड में मिल रहे हैं, बस क्या करा है क्रॉस पैटर्न से अक्षरों को स्थान बदल दिया है। क्रॉस पैटर्न से क्या करा है दोस्तों अक्षरों का स्थान बदल दिया है, यानी कि देखिएगा आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे यहाँ पे F पहले स्थान पर है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे स्थान पर आ गया क्रॉस पैटर्न से, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है दोस्तों L है, L देखिएगा दोस्तों चौथे पर आ गया। क्लियर हो गया? सेम इसी प्रकार से दोस्तों देखिएगा यहाँ पे तीसरे पे E है, यहाँ पे चौथे पे E है, तो सेम अक्षर यहाँ पे लास्ट में उठा के रख दिए, ठीक है।
समझिएगा। और सेम इसी प्रकार से जो आपका दोस्तों सी है, सी को क्या करा है, यानी कि दोस्तों जो 5वें स्थान पर है उसको ला दिया है तीसरे स्थान पर, ठीक है। और यहाँ पे देखो ई 6ठे स्थान पर है, तो इसको ये वाला ई हमारा दोस्तों आ गया है पहले पर, ठीक है। और ये सी आ गया दोस्तों हमारा तीसरे पर। सेम यही पैटर्न आपको दोस्तों MITTEN में लगा देना है। कैसे लगाएंगे देखिएगा, समझिएगा। MI, ठीक है, डबल T है ना, तो डबल TE और N। एक सेकेंड थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं, यहाँ पे देखिए N लिख लिया, ठीक है। समझिएगा हमको करना क्या है भाई, आपको पूरा प्रश्न ऐसे नोट करने की जरूरत नहीं है। पहला अक्षर चला जाएगा दूसरे स्थान पर, यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, दूसरे स्थान पर M आ जाएगा, ठीक। दूसरे स्थान की बात हो रही, एक मिनट हम आपको ऐसे भी समझा दें, हम डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, M, एक मिनट आप उसको दिखाना भी तो पड़ेगा यार आपको। चलो फिर से रिपीट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस बार छोटा छोटा लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको दे रखा है F, नहीं देखो हम आपका हर एक डाउट थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे। FLEE, ठीक है, CE, इसका कोड दोस्तों आपको दे रखा है क्या, आप कह दोगे भैया E, ठीक है, FCLEE, ये आपको कोड दे रखा है, ठीक है। अब ये कोड किस प्रकार से बना है हम आपको रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं MI, ठीक है, उसमें जगह नहीं थी इसलिए हमने थोड़ा सा क्या करा, इसको दोबारा से रिपीट करके लिख दिया। आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, समझिएगा। लेकिन समझ लीजिएगा क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस वाले वर्ड में हमारे 6 अक्षर हैं, जो जिसका कोड हमसे पूछा उसमें भी हमारे 6 अक्षर है। लेकिन यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रखा है ओवर कोड, इसमें दोस्तों हमारे कितने अक्षर हैं, 8 अक्षर हैं, ठीक है। तो अभी क्रॉस पैटर्न का तरीका भी थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस वाले वर्ड पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, आपसे 6 अक्षर का कोड, देखो 6 अक्षर से 6 अक्षर का कोड किस प्रकार से बना रखा है, सिंपल प्रकार से आपको 6 अक्षर का ही कोड तो पूछा है, आसानी से कर लोगे। देखिएगा यहाँ पे F दोस्तों पहले स्थान पर है, यहाँ पे दोस्तों F हमारा दूसरे स्थान पर आ गया है, क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे M पहले स्थान पर है, तो यहाँ पे M दोस्तों हमारा आ जाएगा दूसरे स्थान पर, क्लियर हो गया। यानी कि देखिए हम थोड़ा सा डैश डैश करके बना देते हैं, तो 6 अक्षर का हमने डैश बना लिया। अब ये समझिएगा यहाँ पे M पहले पर है, तो दोस्तों M हमारा आ जाएगा दूसरे पर, जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे F पहले पर था, यहाँ पे F दूसरे पर आ गया, क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा L दोस्तों यहाँ पे दूसरे स्थान पर है, और यहाँ पर L दोस्तों चौथे स्थान पर आ गया। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर क्या है, I है, तो I दोस्तों हमारा आ जाएगा चौथे स्थान पर। चौथा स्थान कौन सा है, ये है, यानी कि दोस्तों I हमारा आ जाएगा चौथे स्थान पर, ये आ गया हमारा दूसरे स्थान पर। सेम पैटर्न से जो किया हमने क्रॉस पैटर्न, सेम पैटर्न ही तो क्रॉस लगाया है। देखिएगा ये हमारा F ऐसे आया और दोस्तों L हमारा इस प्रकार से है, तो सेम पैटर्न से हमने M को यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ कर दिया और I को दोस्तों हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आप क्रॉस पैटर्न बोलो या आप डायरेक्ट स्थान की नंबरिंग कर लो, ठीक है। तो देखिएगा दूसरे पर M आएगा और चौथे पर I आएगा, तो मैच कर लीजिए ऑप्शन से, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। ऐसे प्रश्नों में हमेशा हम क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। देखो दूसरे पर M और चौथे पर I, दूसरे पर तो M है लेकिन चौथे पर I नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पर तो M है, चौथे पर I है, हाँ कुछ देर के लिए इसको सही मान ले रहे हैं, ठीक है। दूसरे पर M है, चौथे पर I है, देखो यहाँ पे दूसरे पे M, चौथे पर I ही आएगा सेम पैटर्न से, यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे पे M ही नहीं, यानी कि वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कुल मिला के दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर A, C और D गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ आपका, B करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा प्रश्न सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, टाइम तो गया है, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, आपको जो डाउट से समझाने की कोशिश कर रहे थे वो आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अब उसने क्या किया है, तीसरे और चौथे अक्षर जो है उनको यहाँ पे लास्ट में लिख दिया इस प्रकार से क्रॉस पैटर्न से, ठीक है। ये तो आप कह सकते हो कि 5वें और 6ठे स्थान पर क्या कर दिया है, तीसरे और चौथे को लिख दिया गया है। तो सेम इसी प्रकार से जब यहाँ पे तीसरे और चौथे अक्षर को 5वें और 6ठे स्थान पर लिख दिया गया है, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे चौथे पे क्या है, टी और टी है, तो इनको क्या करेंगे 5वें और 6ठे स्थान पर लिख दो, तो लास्ट में दोस्तों टी और टी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते देखिएगा यहाँ पे देखो जो सी है ये हमारा 5वें स्थान पर है, या तो आप कह सकते हो कि क्रॉस पैटर्न से दोस्तों ये आ गया है तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से जो यहाँ पे 5वें स्थान पर अक्षर था वो तीसरे स्थान पर आ गया है। यहाँ पे 5वें स्थान पर क्या है दोस्तों, ई है, तो ये हमारा तीसरे स्थान पर आ जाएगा इस प्रकार से ई, और जो बचा लास्ट में है हमारा ई, ये हमारा आगे आ गया है। तो सेम इसी प्रकार से बचा लास्ट में यहाँ पे एन, तो ये एन हमारा दोस्तों आगे आ जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पूरा मिला लीजिए, सेम पैटर्न से आपका यहाँ पे कोड बन गया है, ठीक है। बस क्रॉस पैटर्न के प्रश्न में आपको समझना पड़ेगा, और कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में हिस्ट्री यानी कि HISTORY को SRHGLIB के रूप में लिखा गया है, तो RECORD को IVXLIW लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में आपको अर्चिव यानी कि ARCHIVE को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, आपको ये बताना है। SSC CHSL का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है।
देखिएगा, जिसके शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया होगा उसने तो भाई देखते ही सॉल्व कर लिया होगा। पूछो कैसे? देखो ये प्रश्न आपको देखने में तो आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि भाई देखो जो अक्षर यहाँ पे लिखे हैं वही सेम अक्षर हमारे इसके कोड में भी लिखे हैं, बस क्या कर रहा है, उनका अक्षरों का मेरे भाई स्थान बदल रहा है, यानी कि क्रॉस पैटर्न से अक्षरों का स्थान इधर उधर कर रहा है। ठीक है, आपको देखने में तो आसान लगा, करने में भी आसान है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, कुछ नहीं करना। अगर आपको अपोजिट अक्षर याद होंगे, आपने ध्यान से देखा ये जो आपको वर्ड दे रखा है हिस्ट्री, HISTORY, इसका कोड दोस्तों आपको दे रखा है SRHGLI और B, ये आपको कोड दे रखा है। तो मेरे भाई ये कोड कैसे बना रखा है? भाई कुछ नहीं किया उसने। H का अपोजिट अक्षर क्या होता है दोस्तों? S होता है। I का अपोजिट अक्षर R होता है। S का अपोजिट अक्षर H होता है। ठीक है, T का अपोजिट अक्षर G होता है। O का अपोजिट अक्षर दोस्तों L होता है। R का अपोजिट अक्षर दोस्तों I होता है। ठीक है, Y का अपोजिट अक्षर दोस्तों मेरे भाई क्या होता है? B होता है। यानी कि ये आपको जो वर्ड दे रखा है हिस्ट्री, इस सभी अक्षरों का अपोजिट अक्षर लिख के ये कोड हमारा बन रखा है। सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको जो वर्ड दे रखा है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के भी सभी अक्षरों का अपोजिट अक्षर यहाँ पे इस प्रकार लिखकर ये कोड बना दिया गया है। कैसे देखिएगा, आर का अपोजिट अक्षर क्या होता है? आई होता है। देखो पहले पे आई दे रखा है, यहाँ पे देखो दूसरे पे क्या है? ई है। तो ई का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? वी होता है। देखो आपको वी भी यहाँ पे मिल जाएगा। सी का अपोजिट अक्षर एक्स होता है। देखो आपको एक्स भी मिल रहा है। क्लियर है? यहाँ पे देखो है ओ का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? एल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एल भी दे रखा है। यानी कि आपको प्रश्न को देखते ही समझ गए, यहां पे सिर्फ अपोजिट अक्षर लिखकर कोड बना रहा है। तो हम इसी प्रकार से मेरे भाई एरची को कर लेंगे। यानी कि देखिएगा, ए का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? जेड होता है। आर का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? आई होता है। सी का अपोजिट अक्षर दोस्तों हमारे क्या होता है? एक्स होता है। क्लियर हो गया? एच का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? एस होता है। आई का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? आर होता है। यहाँ पे देखो वी है। वी का अपोजिट अक्षर दोस्तों ई होता है और ई का अपोजिट अक्षर मेरे भाई वी होता है। जेड आई एक्स एस, जेड आई एक्स एस आर ई वी, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है GRET, यानी कि ग्रेड का कोड दोस्तों दे रखा है 20 15 18 7। सेम इसी प्रकार से वर्क यानी WORK का कोड दोस्तों दे रखा है आपको 11 18 15 23। ठीक है, और गोइंग का कोड दोस्तों आपको दे रखा है यहाँ पे 71 49 157। तो आपसे वेल का कोड दोस्तों यहाँ पे पूछ रखा है। इतना लंबा प्रश्न बना दिया है, आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, पूरा प्रश्न की कोड बनाने की भी जरूरत नहीं है। करना क्या है देखिएगा, यहाँ पे मेरे भाई पहला वर्ड दे रखा है ग्रेट, यानी कि दोस्तों GREAT से, ग्रेड से मेरे भाई ये कोड क्या बना रखा है? ये कोड बना रहा है 20 15 18 7। अब ये कोड कैसे बना है, ये नंबर कैसे बना है? आपको ये अगर इसका पैटर्न पता चल गया कि ग्रेड के अक्षरों से ये वाला कोड जिस प्रकार से बना है, सेम उसी प्रकार से हम वेल का कोड बना लेंगे। अभी बन कैसे रहा है? तो भैया हमेशा अक्षरों से कोड जब अंकों में बनता है तो उसकी प्लेस वैल्यू से ही बनता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, कुछ सिचुएशन में थोड़ा सा अलग लॉजिक लगता है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, जी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 7 होती है। आर की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 18 होती है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। ये आप सभी को पता होगी, नहीं पता है तो आपने सुन लिया है तो आपको रिवाइज हो गया है। क्लियर है? देखिएगा आपको यहाँ पे 20 15 18 7 आपको सेम अंक यहाँ पे देखने को तो मिल रहे हैं, बस क्या कर रहा है यहाँ पे अंकों को इधर उधर उठा के लिख दिया है। क्लियर है? अंकों को क्रॉस पैटर्न से इधर उधर कर दिया है, तो हम भी भाई क्रॉस पैटर्न लगा देंगे। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 20 पहले पर है, हम क्या करेंगे भैया क्रॉस पैटर्न लगा लेंगे और कुछ नहीं। 20 इधर आ गया दोस्तों, ये 7 हमारा लास्ट में चला जाएगा, ये 1 दोस्तों हमारा यहाँ पर आ जाएगा, दोस्तों ये 18 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये 5 दोस्तों हमारा एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। हमने कुछ नहीं किया मेरे भाई, हमने ग्रेड की प्लेस वैल्यू लिख ली, ग्रेड में जितने भी अक्षर थे उनकी प्लेस वैल्यू लिख ली, उनकी प्लेस वैल्यू लिखने के बाद में हमने क्रॉस पैटर्न लगा दिया। इसमें 5 अक्षर थे, 5 अक्षर की क्रॉस पैटर्न लगा दिया, यानी कि पहला जो लास्ट वाला अक्षर है वो हमारा पहले पर आ गया और जो पहला वाला है क्रॉस पैटर्न से लास्ट में चला गया। ठीक है, अब 18 और 1 में क्रॉस पैटर्न लगाओगे तो 1 दोस्तों हमारा यहां पर आ जाएगा, 18 दोस्तों हमारा यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? और 5 दोस्तों हमारा उसी के जस्ट नीचे हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से हम आपको बता देते हैं वेल का कोड कैसे बना है। भैया कुछ नहीं करना है, प्लेस वैल्यू पता है, कोड बन गया समझो। देखो W की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23, E की प्लेस वैल्यू 5, L 12 पे आता है, L फिर से 12 लिख देंगे। अब क्रॉस पैटर्न लगाना है दोस्तों, यहाँ पे 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर पे क्रॉस पैटर्न कैसे लगाओगे? लास्ट वाला अक्षर कहाँ आ जाएगा दोस्तों? पहले पर, पहला वाला अक्षर दोस्तों चला जाएगा लास्ट में, उसके बाद में बचा 5 और 12, तो 12 दोस्तों क्रॉस पैटर्न से इधर आ जाएगा और दोस्तों 5 ही हमारा इधर आ जाएगा। देखो 4 अक्षर में हमारा क्रॉस पैटर्न इस प्रकार से लगा है। अब मान लीजिए यहाँ पर E के बीच में, E और L के बीच में यहाँ पे O होता, तो O की जो प्लेस वैल्यू होती उसको एज इट इज इसके यहाँ पे बीचों
बीचों बीच ऐसे यहाँ पे लिख देते, इसमें कोई छिड़कानी नहीं करते, ठीक है। तो आपको क्रॉस पैटर्न का भी पैटर्न समझना पड़ेगा, क्लियर है। देखिए 4 अक्षरों में हमारा इस प्रकार से क्रॉस पैटर्न लगा, यानी कि 12 12 5 23 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 12 12 5 23, तो भैया 12 12 5 23 आपको ऑप्शन नंबर डी में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर ने सिर्फ एक स्टेप आपका आगे बढ़ा दिया है, उसने GREAT की प्लेस वैल्यू लिख ली है, उनकी प्लेस वैल्यू में क्रॉस पैटर्न लगा के ये कोड बना दिया है 20 15 18 7। सेम इसी प्रकार से हमने पैटर्न फॉलो किया, WELL की प्लेस वैल्यू को लिख लिया 23 5 12 12, इनमें लगा दिया क्रॉस पैटर्न, हमारा कोड बनके तैयार हो गया 12 12 5 23, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा SSC CHL 2022 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में। अब समझिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे दोस्तों कोड हमारा अक्षरों में ही बन रहा है। अब ये किस प्रकार से बन रहा है ये आपको हम समझाएंगे। समझाने के लिए आपको दोस्तों वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे दे रखा है आपको दोस्तों SAMPLE, ये वर्ड दे रखा है आपको सैंपल करके, ठीक है। इसका कोड दोस्तों मेरे भाई आपको दे रखा है, एक सेकंड लिख लेते हैं सही से, R, ठीक है, YJ, ठीक है, LGY, ये आपको दोस्तों कोड दे रखा है। सेम इसी प्रकार से मैपल MAPLE का कोड यहाँ पे दे रखा है LYMHZ लिखा गया है। तो उसी भाषा में आपको प्यूपल का कोड बताना है। तो भैया देखो, जिस प्रकार से आपका सैंपल से यहाँ पे RYJLGY बन रहा है ना, सेम उसी प्रकार से मैपल से आपका यहाँ पे LYMHZ बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक वर्ड का कोड चेक कर ले रहे हैं कि कैसे बन रहा है, ठीक है। लॉजिक हमको देखना पड़ेगा भाई, लॉजिक देखेंगे तभी तो हम पीपल को कोड दे पाएंगे, यहाँ पे बता पाएंगे उसी लॉजिक के आधार पर। भाई कोडिंग का मतलब यही है कि पहले वर्ड जैसे सैंपल से ये वाला कोड बन रहा है, सेम उसी पैटर्न के आधार पर आपको पीपल को कोड बताना होगा। सैंपल से ये वाला कोड कैसे बन रहा है, तो मेरे भाई देखिएगा, अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन किया, वहां पे तो उसने क्या करा, डायरेक्ट अपोजिट अक्षर लिख के दे दी थी और हमारा कोड बनके तुरंत तैयार हो गया था। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एस, यहाँ पे पहला अक्षर दोस्तों एस है, यहाँ पे पहला अक्षर आर है। एस से आर कैसे बन रहा है आपको सोचना पड़ेगा। और मेरे भाई सोचने के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, अपोजिट अक्षर याद होनी चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो मेरे भाई आप सभी जानते हो एस से आर कैसे बन रहा है, एस के पीछे ही तो आर आता है। आप कह दोगे मेरे भाई माइनस का 1 हो रहा है। देखो ए से वाई कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे ए के पीछे जेड है, जेड के पीछे क्या आता है वाई, यानी कि मेरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। तो मेरे भाई पहले से पहले अक्षर में क्या हुआ, माइनस का 1 हो गया, ठीक है। दूसरे से दूसरे अक्षर में क्या हुआ, माइनस का 2 हो गया है। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पे तीसरा अक्षर एम है, यहाँ पे तीसरा अक्षर जे है, तो एम से जे कैसे बन रहा है, तो भैया आप बताओ एम से जे कैसे बन रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आप क्या करो, आप सभी जानते हो एम की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 13 होती है, जे की प्लस वैल्यू 10 होती है। 13 से 10 हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, यानी कि मेरे भाई एम से जे बन रहा है माइनस का 3 करके। आपको प्रश्न में एक पैटर्न पता चला क्या, कि जो अक्षर पहले स्थान पर है उसमें माइनस का 1 हुआ, जो अक्षर दूसरे स्थान पर है उसमें माइनस का 2 हो गया, जो अक्षर तीसरे स्थान पर है उसमें माइनस का 3 हुआ है। सेम इसी प्रकार से जो अक्षर चौथे स्थान पर है उसमें माइनस का 4 ही होगा, और जो 5वें स्थान पर है उसमें माइनस का 5 होगा, जो छठे स्थान पर है उसमें माइनस का 6 होगा। आपको हम चेक करके बता दे रहे हैं, ठीक है। पैटर्न आपको पता चल गया, आपको पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से प्यूपल का कोड निकालोगे, पेपर में बैठे होगे तब देखिएगा। पहला अक्षर यहाँ पे पी है, पी में क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो पी में -1 करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे पी में -1 करेंगे दोस्तों हमारा आएगा ओ, क्लियर है। सेम इसी प्रकार से जो किएगा दोस्तों, यहाँ पे ई है, ई दूसरे अक्षर स्थान पर है, तो इसमें क्या करेंगे, ई में करेंगे -2, तो ई में -2 करोगे तो मेरे भाई क्या आएगा, आप कह दोगे सी आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ओ है, ओ में क्या करोगे, ओ में करोगे -3, क्यों, क्योंकि ओ यहाँ पे तीसरे स्थान पर आ रहा है, तो ओ की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 15 होती है। 15 में 3 घटाएंगे दोस्तों क्या होता है 12, और 12वें स्थान पर दोस्तों हमारा क्या आता है, एल आता है। सेम इसी प्रकार से देखिए आपने इतना कर लिया OCL, और OCL सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए और बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर ने यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे एल की जगह और कोई अक्षर होता तो हमारा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ए आसानी से करेक्ट हो जाता। क्यों, क्योंकि आपको OCL आगे शुरुआत के 3 अक्षरों में OCL चाहिए था ना, आपको देखो OCL इसमें मिल गया, इसमें नहीं मिलता, तो हमारा जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। पूरा कोड निकालने की मेरे को यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। समझिएगा, आपको हर एक स्टेप को, हर एक प्रैक्टिस स्टेप को ध्यान में रखना होगा भाई। आप डेली प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप इन छोटी छोटी चीजों को सीख पाओगे ना, क्लियर है।
देखिएगा हम आपको बता देते हैं पहले यहाँ पे P से L कैसे बन रहा है। तो मेरे भाई P की प्लस वैल्यू दोस्तों 16 होती है, L की प्लस वैल्यू 12 होती है। 16 से 12 हो रहा है, आपको साफ साफ नंबर में दिख रहा है कि माइनस का 4 हो रहा है। और आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये देखो P हमारा चौथे स्थान पर है, तो अब इसमें इसके बीच में माइनस का 4 हो रहा है। P से L कैसे बन रहा है, माइनस का 4 करके बन रहा है। आप करके देख लीजिए P के पीछे क्या आता है, O आता है, O के पीछे क्या आता है, इस प्रकार से करके देख लीजिए। आपका टाइम वेस्ट तो होना ही है और आप क्वेश्चन को 10 मिनट में ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको कंफ्यूजन भी होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्लेस वैल्यू अच्छे से याद कर लो। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे L से G कैसे बन रहा है, तो मेरे भाई आप कह दोगे L की प्लस वैल्यू 12 होती है, यहाँ पे G की प्लस वैल्यू 7 होती है। ठीक है, आपको 12 में 7 घटाने की जरूरत ही नहीं है। L यहाँ पे 5वें स्थान पर है, तो आप जाहिर से कह दोगे इसके बीच में माइनस का 5 हो रहा है। जाहिर सी बात है माइनस का 5 होगा, हमने आपको पहले बता दिया, लेकिन फिर भी आप तसल्ली के लिए L की प्लस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है, G की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 7 होती है। 12 से 7 कैसे बन रहा है, यानी कि 12 में 7 घटाओ तो दोस्तों क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। यानी कि L से G बन रहा है माइनस का 5 करके। ठीक है, सेम इसी प्रकार से E है, E से Y कैसे बन रहा है। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा, E की प्लस वैल्यू 5 होती है, यहाँ पे Y की प्लस वैल्यू 25 होती है, तो 5 में से 25 कैसे घटाएं, आपको गैप पता नहीं चल रहा ना, अब छोड़ दो, आपको कंफ्यूज होना ही जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पे देखो E है, E के पीछे क्या आता है आप सभी जानते हो, E के पीछे दोस्तों D आता है, फिर C आता है, फिर B आता है, फिर A आता है, फिर Z आता है, फिर Y आता है। यानी कि E से Y बन रहा है माइनस का 6 करके। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, देखो E हमारा कौन से स्थान पर आ रहा है, छठे स्थान पर आ रहा है, तो देखो यहाँ पे छठा, यहाँ पे माइनस का 6 होगा। ठीक है, आपको सब हर अक्षर के बीच में गैप पता चल गया। अब सेम इसी प्रकार से प्यूपल का देख लेते हैं। हमने शुरुआत के 3 अक्षर तो निकाल लिए, पहले अक्षर में -1 किया, दूसरे अक्षर में -2, तीसरे अक्षर में माइनस का 3। अब चौथा अक्षर दोस्तों यहाँ पे P है, P में क्या करेंगे, माइनस का 4 करेंगे। तो P में माइनस का 4 करोगे तो क्या आएगा, तो मेरे भाई P में माइनस का 4 करोगे तो P की प्लस वैल्यू होती है 16, 16 में 4 घटाओ, माइनस का 4 यूज करना, क्या आएगा 12, 12वें स्थान पे दोस्तों आपका क्या आता है, L आता है। यानी कि फिर से आपका L यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आपको देखो यहाँ पे 5वें स्थान पर है L प्यूपल में। ठीक है, तो L में क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे। तो दोस्तों L की प्लस वैल्यू क्या होती है, 12। ठीक है, L की प्लस वैल्यू 12 होती है, 12 में 5 घटाओगे तो दोस्तों क्या बचेगा, आप कह दोगे 12 में 5 घटाएंगे दोस्तों बचेगा हमारा 7। 7वें स्थान पे दोस्तों क्या आता है, 7वें स्थान पे आता है हमारा G। ठीक है, यानी कि OCLLG, OCLLG, OCLLG आपको ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों में देखने को मिल रहा है। यानी कि लास्ट वाले अक्षर से कंफर्म हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो E है, तो भैया जब यहां से E से Y बना था क्या हो रहा था, माइनस का 6 हो रहा था। ठीक है, तो भाई यहाँ पे E, यहाँ पर भी तो E है, तो माइनस का जब हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी E छठवें स्थान पर है, यहाँ पर भी छठवें स्थान पे था। जब E में हमने 6 घटाया तो आपका Y बना था। देखो E से Y कैसे बना था, माइनस का 6 करके। यहाँ पे E है तो E में भी देखो भाई छठे स्थान पर E है ना, देखो यहाँ पे E दूसरे स्थान पे था तो हमने E में 2 घटाया था तो आपका C बना था। देखो यहाँ पे E छठे स्थान पर है तो E में 6 घटाओगे तो दोस्तों आपको क्या बनेगा, आपका बनेगा Y, जो कि आपको प्रश्न में दे रखा, सैंपल में दे रखा है। यहाँ पे देखो E छठे स्थान पे था, माइनस का 6 करके तो Y बना था, तो यहाँ पे भी छठे स्थान पर है, तो यहाँ पे भी E में -6 करेंगे तो दोस्तों आपका बन जाएगा Y। यानी कि आपको पूरा कोड बनके तैयार हो गया है, क्या, OCLLGY, OCLLGY। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आप इस प्रश्न का पूरा कोड आपको निकालने की जरूरत तब भी नहीं पड़ती। आप क्या करते, आपने शुरुआत के 3 अक्षर तो निकाल लिए, OCLL। ठीक है, OCL, ठीक है, OCL आपको ऑप्शन नंबर ए और डी में देखने को मिला। हम क्या करते, देखो LG यहाँ पर भी था, LG यहाँ पर भी था, तो हम क्या करते, डायरेक्ट देखो हम लास्ट वाला अक्षर निकालते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट अक्षर क्या था, E से Y बना था माइनस का 6 करके। देखो E छठे स्थान पर है तो इसलिए माइनस का 6 हो गया, आप ये भी कह सकते हो। यहाँ पर भी देखो E छठे स्थान पर है, यहाँ पे E में माइनस का 6 होगा तो दोस्तों क्या बनेगा, सभी जानते हो Y बनेगा। Y आपको लास्ट में किस ऑप्शन में दे रखा है, भाई मेरे ऑप्शन बी और सी तो पहले ही गलत हो गए और हमको ए और डी में कोई एक सही होगा और जिसमें लास्ट का वाई होगा वही सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ऐसे भी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये छोटी छोटी चीजें आसानी से अपने मन से सीख जाओगे, किसी से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को लगाओगे तभी सीख पाओगे। अब समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिएगा एक निश्चित कूट भाषा में ARE को 87 के रूप में और NOT को 4197 के रूप में, इसी प्रकार से आपको कैट का कोड बताना है। कैट का कोड बताना है, कैसे बताओगे मेरे भाई, आप देखिएगा यहाँ पर 2 लॉजिक सोच सकते हो। पहला, हमने ARE को देखा, इसका कोड दे रखा है दोस्तों 87। ठीक है, हमने NOT को देखा, इसका कोड दे रखा है 4197। तो मेरे भाई आपने सोचा
आप देखो ये भी कह सकते हो कि ए आर ई से ये 87 तो हम जोड़ घटा के मतलब बना सकते हैं, या तो एम ए आर ई की अपोजिट अक्षर लिखेंगे उससे कुछ करेंगे 87 बनाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने देखा यहाँ पे एन ओ टी से 4197 यानी कि 4197 बनना है, यानी कि मेरे भाई जोड़ घटाने वाले सारे लॉजिक यहाँ पर फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 87 छोटा नंबर है, तो हम ए आर ई की प्लेस वैल्यू या ए आर ई का अपोजिट अक्षर की प्लेस वैल्यू से कुछ ना कुछ करके 87 तक तो पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे भाई एन ओ टी की प्लेस वैल्यू से जोड़ घटा के आप 4197 तक नहीं पहुंच पाओगे। तो जाहिर सी बात है गुणा करके ही इतना बड़ा नंबर बनेगा। अब देखिएगा कैसे बन रहा होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे ए आर ई है तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती बनेगा उसकी प्लेस वैल्यू से, ये तो कंफर्म है। अब कैसे बन रहा है उसकी प्लेस वैल्यू लिखो, अपने आप समझ जाओगे। ए की प्लेस वैल्यू दोस्तों 1 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18, ई की प्लेस वैल्यू 5। हम 18 5 और 1 में क्या करें कि हमारा 87 बन जाए। तो मेरे भाई देखो मल्टीप्लाई तो आपको साफ साफ दिख रहा है। कैसे भाई? जोड़ घटा के तो आप 87 तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन 4000 तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मल्टीप्लाई ही आपका एक रास्ता बच रहा है, मल्टीप्लाई करा लो। तो आपने देखा 18 5 और 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो गया? 18 पंचे हो गया दोस्तों 90। 90 हो गया। आप क्या करो 90 में 3 घटा देंगे। अगर हम 90 तो मेरा बन गया, अगर हम 90 में 3 घटा दें अपनी तरफ से तो दोस्तों हमारा बन जाएगा यहाँ पे 87। ठीक है, अपनी तरफ से घटाओ। ये तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 3 अक्षर है तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का 3 कर दिया है। कभी कभी क्या करता है ऐसे भी कर सकता है, यहाँ पे 3 अक्षर है तो माइनस का 3 करेगा। यहाँ पे मान लो 4 अक्षर होते तो माइनस का 4 करता है, नहीं तो क्या करेगा यहाँ पे 4 अक्षर है तब भी माइनस का 3 करेगा, यहाँ पे 3 अक्षर है तब भी यहाँ पे माइनस का 3 करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस प्रकार से कोड की वहां पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, समझ में? इसी प्रकार से हम क्या करेंगे एनओटी का कोड अब देख लेंगे। तो भैया उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है एनओटी की? तो भैया एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और टी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 20 होती है। समझ गए? आप कह दोगे हाँ भैया समझ गए। हमको क्या करानी? मल्टीप्लाई करा लेनी है। तो करा लो भैया मल्टीप्लाई। 14 गुणे 15 क्या करोगे? क्या आएगा? आप कह दोगे 5 चौके 60 की 0, हंसी लग गया 6। ठीक है, 15 1 नम 15 और 15 और 6 दोस्तों आपका हो गया 21, यानी कि 210 गुणे 20। तो भैया क्या आ जाएगा? 21 दूनी 42, यानी कि दोस्तों आपका ये आ गया 4200। क्लियर हो गया? यानी कि एनओटी की प्लेस वैल्यू लिखी, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करा दी तो दोस्तों हमारा बन गया 4200। इसमें भी क्या करेंगे? सेम पैटर्न से माइनस का 3 कर दोगे तो भैया 4200 में 3 घटाओगे तो आपका बन जाएगा 4197, जो कि आपको कोड दे रखा है एनओटी का। सेम पैटर्न से बन गया ना? सेम इसी प्रकार से भैया आप कैट का कोड बना लो। कैट का कोड कैसे बनाओगे? सब समझ गए, लॉजिक तो समझ ही गए हो। यानी कि सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की प्लेस वैल्यू 20, आपस में मल्टीप्लाई करा लो और 3 घटा दो तो 20 तिहाई दोस्तों क्या हो गया 60। 60 आ गया, लेकिन हमारा सही आंसर नहीं होगा। हमारा सही आंसर कब होगा? जब इसमें हम माइनस 3 अपनी तरफ से और कर लेंगे। तो 60 में जब 3 घटाओगे मेरे भाई बचेगा 57, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में बिल्डर BUIL